गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एजुकेशन नेटवर्क्स न्यू क्लास। स्टूडेंट्स, जो हमारी हिस्ट्री की क्लास एट दिस टाइम रनिंग है, लेसन नंबर 6 मौर्य एम्पायर। इन दिस क्लास में मैंने हमारा जो टॉपिक रनिंग है एट दिस टाइम मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य का विजय अभियान। इसी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की पंजाब एंड सिंध विजय ये डिस्कस किया था। आज की कक्षा में, आज की क्लास में today's class I will discuss with you about the नंदों का उन्मूलन, नंदों का उन्मूलन, इसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। सो आई होप यू विल सी दिस क्लास केयरफुली। और जो ये डेली की कक्षाएं जो आपसे ली जा रही हैं, ये उन बच्चों के लिए भी उपयोगी सिद्ध हो जो बच्चे 6 स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। उनकी उसको भी देखकर इस क्लास को अपने जो क्वेश्चन वगैरह है वो तैयार कर सकते हैं। अब की बार क्या होगा कि मोस्टली पेपर क्लासों में बोर्ड जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं वो क्वेश्चन पेपर वगैरह बोर्ड ही भेजता है, और बड़े ब्रीफ टाइप से क्वेश्चनों को पता नहीं कहाँ से एग्जामिनर पूछ सकता है। ये एग्जामिनर पर डिपेंड है। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि जिस हेल्प बुक से हमने प्रिपरेशन की है हमारे क्वेश्चन उसी से आए। मोस्टली टाइम एग्ज़ाम ज़्यादातर जो हमारे क्वेश्चन पेपर वगैरह आते हैं बुक में आते हैं। अगर किसी ने बुक की स्टडी बेटर वे में प्रिपेयर कर की है तो वो अपने एग्ज़ाम में बेटर मार्क्स गेन कर सकता है। सो डोंट वेस्ट टाइम, लेट स्टार्ट टुडेज टॉपिक। जो हमारा आज का टॉपिक है नंदों का उन्मूलन। देखो, सिंध था पंजाब के बाद चंद्रगुप्त और उसका प्रधानमंत्री कौन? चाणक्य मगध साम्राज्य की ओर बढ़े। उन्होंने मगध साम्राज्य की ओर अपना प्रस्थान किया। और मगध में उस समय कौन से राजा का शासन था? धनानंद का शासक था। धनानंद का शासक था। उसके पास अपनी एक विशाल संगठित सेना थी, अपार ज़्यादा संपत्ति का बहुत मात्रा में उसके पास धन दौलत संपत्ति थी, उसका वो मतलब उसके पास अवेलेबल थी। बट इसके बावजूद भी वो उसकी इमेज पब्लिक में मतलब बेटर नहीं थी। वह एक अलोकप्रिय शासक था। देखो, अपार सैनिक शक्ति थी, 7 बार सैनिक साधनों व संपत्ति के बावजूद भी वह जनता के अंदर लोकप्रिय नहीं था। उसकी इमेज डाउन थी। उसने एक बार क्या चाणक्य को अपमानित किया था। बरिसवा में उसने चाणक्य को अपमानित किया। चाणक्य के ने अपने इस अपमान का बदल चाणक्य ने उसी दिन एक प्रतिज्ञा की थी कि मैं नंदों का मतलब इस नंद वंश को बिल्कुल समूल नष्ट कर दूंगा। उन्हें प्रतिज्ञा की थी। अपने अपमान का बदला लेने के लिए भी चाणक्य ने नंदों को समूल नष्ट करने की एक प्रतिज्ञा की थी, डिटर्मिनेशन ले लिया। बिल्कुल उन्होंने कहा था कि इसको बिल्कुल इसका तहस नहस कर दूंगा। उसने अपनी क्या किया? उसने अपनी एक विशाल सेना संगठित की, एक विशाल सेना खड़ी की, जिसका उपयोग उसने जो अपनी विशाल सेना थी उस विशाल सेना का उपयोग इन्हें चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी नंदों का मतलब समूल नष्ट, नंदों का नष्ट करने के लिए उसका जो विशाल सेना संगठित की थी उस सेना का उपयोग नंदों के विरुद्ध किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सैनिक शक्ति देखो, चंद्रगुप्त मौर्य की जो सेना थी, सैनिक शक्ति थी, उसका सैनिक संगठन था वो थी, तो वो नंद राजा के मुकाबले काफ़ी कम थी। भाई नंद राजा के मुकाबले में उसकी सैनिक शक्ति बिल्कुल कम थी। मतलब उनकी इसके पास विशाल सेना थी लेकिन नंद राजा के मुकाबले काफ़ी कम थी। नंद राजा के पास सैनिक शक्ति ज़्यादा थी। ऐसे समय पर मतलब इस सिचुएशन में जो कौटिल्य की कूटनीति थी वो उपयोगी सिद्ध हुई। उसने क्या किया? कौटिल्य जो अपनी कूटनीति के अंतर्गत सबसे पहले साम्राज्य के सीमावर्ती जो बॉर्डर के आसपास के क्षेत्र थे उन पर उसने सबसे पहले उन्होंने उनको अटैक करके उनको अपने अंडर में लिया। उन पर उसने विजय प्राप्त की। और जो हिमालय का हमारा क्षेत्र था वहाँ पर एक प्रवर्तक नाम का राजा शासन करता था। तो उसी राजा की सहायता से वे आगे की ओर बढ़े। किसकी? कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो हिमालय के क्षेत्र में प्रवर्तक नाम का शासन करता था, राजा था, उसी की हेल्प लेकर वो आगे बढ़े और गंगा यमुना दोआब के क्षेत्रों पर भी उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और क्या किया उन्होंने? प्रवर्तक राजा के साथ मिलकर इसी संयुक्त सेना से जो उन्होंने प्रवर्तक राजा ने उनकी से मतलब इस अभियान में उनकी मदद की थी, हेल्प की थी, जो उन्होंने युद्ध उसके खिलाफ स्टार्ट किया हुआ था, तो उसने संयुक्त सेना से उन्होंने क्या पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य और कौटिल्य ने प्रवर्तक राजा के साथ मिलकर क्या किया? उन्होंने कौटिल्य पर अटैक कर दिया और
सॉरी कौटिल्य पे नहीं, ये पाटलिपुत्र पर अटैक कर दिया, सॉरी कौटिल्य और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया भाई, पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर दिया और धनानंद राजा था उसको मौत के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में जो चंद्रगुप्त मौर्य उसका रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। धनानंद का वध करने के बाद उसने क्या किया भाई, मगध का साम्राज्य था वो उनके अंडर में आ गया, वहाँ का राजा था वो एक्सपायर हो चुका था, उन्होंने उसको मौत के घाट उतार दिया। अब उनका मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठ गया और भारत के विशाल साम्राज्य का शासक यानी राजा बन गया। वो भी किसकी मदद से, कौटिल्य की मदद से। अगर कौटिल्य इसकी मदद नहीं कर पाता तो शायद उसकी हेल्प नहीं करता और ये हिमालय के हिमालय क्षेत्र का जो पर्वत का नाम का राजा था उसकी हेल्प नहीं करता तो शायद उसके लिए यहाँ पर विजय प्राप्त करना बड़ा टिपिकल काम था, इतना इजी टास्क नहीं था। फिर भी क्योंकि कौटिल्य को अपने अपमान लेने का, जो अपने अपमान का बदला ले लिया, उसने जो प्रतिज्ञा की थी वो उसकी पूरी होगी और चंद्रगुप्त मौर्य का जो विजय अभियान था उसमें अपने साम्राज्य उसमें प्राप्त करने में उसको कुछ सफलता मिली। इसके बारे में और आगे वाले क्या है वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। सी यू टुमारो इन क्लास विद न्यू क्वेश्चन। थैंक्स फॉर दिस कोऑपरेशन। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।